हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ बॉय कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 1 मीटर पर सेकेंड. He swims across a river flowing at 0.6 meter per second, which is 336 meter wide. If he travels in shortest possible time, then what time he takes to cross the river? Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is the relative motion. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेटिव मोशन की, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अनदर. इसके लिए हम यहाँ पे एक को रेफरेंस मानते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे की यहाँ पे मोशन की स्टडी करते हैं. तो सपोज हमारे पास वेलोसिटी की हम स्टडी कर रहे हैं वी ए बी, इट शुड बी रिटन एज वी ए माइनस वी बी, यानी हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और हम इसका रेसिप्रोकल भी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट में वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉय है जो कि स्टिल वाटर में 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. सो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर इज गिवन एज 1 मीटर पर सेकेंड. और हमारे पास यहाँ पे जो स्विमिंग हो रही है अक्रॉस अ रिवर हो रही है, सो वी कैन से स्पीड ऑफ रिवर, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी आर से. इट विल बी 0.6 मीटर पर सेकेंड. और अगर हम डायग्राम से ड्रॉ करें तो सपोज हमारे पास यहाँ पे ये रिवर हो गई. इस रिवर की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में इट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो बॉय है इसकी जो वेलोसिटी इट इज 1 मीटर पर सेकेंड. तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होगा टू क्रॉस द रिवर वो कितना होगा. तो शॉर्टेस्ट अगर हम टाइम की बात करें, ये हमारे पास तभी हमें देखने को मिलेगा जब हमारे पास जो डिस्टेंस होगी ये भी शॉर्टेस्ट होगी. यानी यहाँ पे जब जो बॉय है इसको कम से कम समय में रिवर को क्रॉस करना है, तो इसके लिए जो डिस्टेंस होगी ये भी हमारे पास यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए. और मिनिमम ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे जो बॉय है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे. यानी अगर हम मानते हैं हमारे पास बॉय हो गया, ये यहाँ पे एक एंगल बनाते हुए मूव कर रहे हैं, दैट इज एंगल थीटा. तो इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक आएगा यहाँ पे अलोंग द रिवर फ्लो और दूसरा आएगा परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो. इसको हम लिख सकते हैं वी बी साइन थीटा, और हम यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट है इसको लिखेंगे वी बी कॉस थीटा के बराबर. नाउ यहाँ पे हमसे शॉर्टेस्ट टाइम की बात पूछी गई है क्योंकि हमें यहाँ पे जो रिवर है इसको क्रॉस करना है. इस केस के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी बॉय की, वी कैन से परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ बॉय इज गिवन एज वी बी साइन थीटा. हमने इसके 2 कंपोनेंट कर दिए, एंड जो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी के, वी कैन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. तो इस केस में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, हम इसको लिख सकते हैं वी बी कॉस थीटा प्लस यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी भी हम ऐड करेंगे. नाउ यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि जो बॉय है इसको शॉर्टेस्ट टाइम में यहाँ पे रिवर को क्रॉस करना है. तो शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी हम डायग्राम से भी दे सकते हैं. इस केस में जो डिस्टेंस होगी ये मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, और वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे मिनिमम करने के लिए हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है अगर हम उसको देखें तो थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री के बराबर होगी तभी जाके जो यहाँ पे ये कंडीशन पूछी गई है ये सेटिस्फाई हो सकती है. और अगर थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉय का ये 0 हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस. तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम निकाल सकते हैं. सो द शॉर्टेस्ट टाइम विल बी गिवन एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये हमारे पास यहाँ पे दे रखी है, ये हमें यहाँ पे दे रखी है 336 मीटर पर सेकेंड के बराबर. और यहाँ पे अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो हम केवल वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे रिवर है इसको हमें शॉर्टेस्ट
टाइम में अगर कवर करना है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही या वर्टिकल डायरेक्शन में ही बॉय को मूव करना पड़ेगा, और उस केस के लिए थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री होनी चाहिए। सो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ बॉय, नाउ यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस दे रखी है इट इज 336 मीटर, और जो हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है इट इज गिवन एज 1 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी है ये बॉय की वेलोसिटी है इन द स्टिल वाटर। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करके लिखे तो इट विल बी 336 सेकेंड के बराबर। सो इट विल बी द फाइनल आंसर। इतने टाइम में हमारे पास जो बॉय है ये रिवर को यहाँ पे क्रॉस कर लेगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से इफ ही ट्रेवल्स इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम देन व्हाट टाइम he takes to cross the river, it will be 336 seconds. Option D will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.